केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2024 को पूरे भारत में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 यानी सीएए लागू कर दिया है। सीएए को लेके क्यों हो रहा है विवाद, इससे पहले जानते हैं आखिर ये सीएए क्या है और इसका मुसलमान इतना विरोध क्यों कर रहे हैं। सीएए नागरिकता संशोधन कानून 2019 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है जिन्होंने लंबे समय से भारत में शरण ले रखी है। सीएए को भारतीय संसद में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था, जिसमें 125 वोट इसके पक्ष में पड़े थे और 105 वोट इसके विपक्ष में थे। राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक को मंजूरी भी दे दी गई थी। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का फुल फॉर्म सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। ये संसद में पास होने से पहले सीएबी यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था। राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद ये बिल नागरिक संशोधन कानून सीएए बन गया है। सीएए को लेके क्यों हो रहा है विवाद? नागरिक संशोधन कानून में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से विशिष्ट धार्मिक समुदायों हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी को अवैध अप्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। इस पर कुछ आलोचकों का कहना है कि ये प्रावधान भेदभावपूर्ण है क्योंकि इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है, जिसके कारण ये विवादों में घिरा हुआ है। अब सवाल उठता है, सीएए में अब तक मुसलमानों को क्यों नहीं जोड़ा गया है? गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर संसद में बताया था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम देश हैं। वहाँ धर्म के नाम पर बहुसंख्यक मुस्लिमों का उत्पीड़न नहीं होता है, जबकि इन देशों में हिंदुओं समेत अन्य समुदायों के लोगों को धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए इन देशों में मुसलमानों को नागरिकता कानून में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि इसके बाद भी वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिस पर सरकार विचार कर फैसला लेगी। सीएए लागू होने के बाद नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए थे, उन्हें ही नागरिकता मिलेगी। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज के बगैर, पासपोर्ट और वीजा के बगैर घुस आए हैं या फिर वैध दस्तावेज के साथ तो भारत आए हैं लेकिन तय अवधि से ज़्यादा समय तक यहाँ रुक गए हों। अब बात करते हैं नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के बारे में। प्रवासियों के लिए नागरिकता पर 2 अतिरिक्त प्रावधान जोड़ता है ये विधेयक। विधेयक कहता है कि नागरिकता प्राप्त करने पर ऐसे व्यक्तियों को भारत में उनके प्रवेश की तारीख से भारत का नागरिक माना जाएगा। उनके अवैध प्रवास के संबंध में उनके खिलाफ सभी कानूनी कार्रवाई की जाएगी या नागरिकता बंद हो जाएगी। इसके अलावा विधेयक में कहा गया है कि अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे, जैसा कि संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है। इन जनजातीय क्षेत्रों में कार्बी आंगलोंग असम में, गारो हिल्स मेघालय में, चकमा जिला मिजोरम में और त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला शामिल है। ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत इनर लाइन के तहत आने वाले क्षेत्रों पर भी लागू नहीं होगा। इनर लाइन परमिट भारतीयों की अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड की यात्रा को नियंत्रित करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचारों को कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।